जय हिंद दोस्तों। संडे को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उन्हें लेकर जाने हैं अपने साथ। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स के अलावा और क्या क्या आप लेकर जा सकते हैं एग्जाम हॉल में। यूपीएससी के प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड के साथ ये इंस्ट्रक्शंस भी इशू की गई थी। अगर आपने इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो किया होगा तो यहाँ पर यूपीएससी ने अपनी तरफ से क्लियरली आपको बताया है कि क्या क्या एग्जाम हॉल में अलाउड है और आपको लेकर जाना। सबसे पहले तो सबसे सिंपल है आपका एडमिट कार्ड। कोशिश कीजिए कि एडमिट कार्ड जो आप प्रिंट करवा रहे हैं वो कलर्ड हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी जो पिक्चर होती है वो क्लियर नहीं होती और अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कराते हैं तो फिर वो पिक्चर क्लियरली दिखाई नहीं देती, नजर नहीं आती। सो ज्यादा बेटर है कि आप एक कलर्ड फोटोकॉपी निकलवा लो, प्रिंट आउट निकलवा लो अपने एडमिट कार्ड का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ई प्रवेश पत्र को लेकर जाना है, मतलब आपके एडमिट कार्ड को लेकर जाना है। प्रेफरेबली आपका एडमिट कार्ड जो है वो कोशिश कीजिए कि आप उसकी एक कलर्ड कॉपी निकलवाएं। इसके अलावा आपको पेन लेकर जाना है। पेन क्या होगा? ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। यहां पर क्लियरली मेंशन होता है काला बॉल पॉइंट पेन। कोशिश ये करो कि जो बॉल पॉइंट पेन आप लेकर जा रहे हो उसकी निब थोड़ी मोटी होनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको वहां पर ओएमआर शीट को फिल करना है और उसके बाद बबल्स को फिल करना है। अब बबल्स फिल करने में कई बार बच्चों को टाइम लग जाता है, तो निब जितनी मोटी होगी आपके लिए उतना आसान हो जाएगा इस बबल को जल्दी से फिल करना। अदरवाइज क्या होता है, बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप जो बॉल पॉइंट पेन लेकर जा रहे हैं उसकी निब थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, जिससे बबल फिल करने में आपकी मदद हो जाए, आपकी हेल्प हो जाए। और एक नहीं, कंजूसी मत करना, 2-3 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना। तो एटलीस्ट 2 से 3 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अपने साथ लेकर जाएं। ठीक है, ये सेकंड है। आप पेंसिल भी लेकर जा सकते हैं। जो आपका सीसैट का पेपर होता है, सीसैट के पेपर में कैलकुलेशन करते हैं कई बार बच्चे, तो उसके लिए पेंसिल अलाउड होती है। मैं ये कहूंगा कि कैलकुलेशन भी अगर आपको करनी है तो उसके लिए रफ वर्क का जो कॉलम होता है उसमें पेन ही इस्तेमाल कर लेना। जबरदस्ती पेन रखो फिर पेंसिल उठाओ, काफी टाइम जाता है। तो पेन से आप कर सकते हो, बट आपकी मर्जी है, आप पेंसिल लेकर जा सकते हैं, दैट इज अलाउड। फिर पहचान प्रमाण। अब ये क्या? आपका फोटो आइडेंटिफिकेशन। आपने जब फॉर्म फिल किया था तो वहां पर आपसे एक डॉक्यूमेंट फिल करवाया गया था, आपने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा। ज्यादातर वहां पर भी ये लिखा हुआ था कि आपको आधार कार्ड अपना अपलोड करना चाहिए, फिल करना चाहिए। वहां पर यूपीएससी की तरफ से भी आपको एक गाइडेंस दी गई थी कि भाई प्रेफरेबली आप अपना आधार कार्ड जो उसको यूज कीजिए, अपलोड कीजिए। तो आप अपना आधार कार्ड या आधार के अलावा अगर आपने कोई भी और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट यूज किया था उसकी ओरिजिनल कॉपी लेकर जानी। पहचान पत्र जो होगा इसकी ओरिजिनल कॉपी होगी, फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। अगर आपके पास आधार नहीं है, आप यूआईडीआई की जो वेबसाइट है, आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड को इशू करती है अथॉरिटी, आप उसकी वेबसाइट पर चले जाइए। यूआईडीआई की वेबसाइट पर ऑप्शन होता है आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लो अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, फिर है गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो भाई पानी की बोतल लेकर जानी है और ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। जैसे बॉटल है ना मेरी, ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई दे रही है, पानी दिखाई दे रहा है, इस तरीके की ट्रांसपेरेंट बॉटल आप लेकर जाएंगे, मेंशन भी है। वाटर बॉटल प्लीज लेकर जाइए, बहुत गर्मी है। अदरवाइज क्या होगा, कई बार पानी की सुविधा नहीं होती किसी सेंटर पर, दूर दराज के इलाकों में पानी की अगर सुविधा नहीं है तो फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी और गर्मी बहुत है। तो प्लीज वाटर बॉटल लेकर जाइए। प्रेफरेबली कोशिश कीजिए कि अगर आप ORS या कोई ऐसी चीज उस पानी में मिला ले तो वो अच्छा रहेगा, जिससे आपकी बॉडी थोड़ा हाइड्रेटेड रहे। समझ गए? इसके साथ साथ गर्मी बहुत है तो भाई हैंकरचिफ भी लेकर जाना। मैं हैंकी की बात कर रहा हूँ। पसीना बहुत आ गया, जैसे मेरे जैसे लोग, जब बहुत पसीना आता है तो वहां एग्जाम हॉल में कई बार क्या होता है, वो टपक के आपकी OMR शीट पर ही गिर जाता है, वो नहीं होना चाहिए। सो प्लीज मेक श्योर कि आप एक हैंकरचिफ, एक हैंकी अपने साथ लेकर जाएं। अगर आपको बहुत पसीना आता है, बहुत काम आएगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा। और इसके साथ साथ आपकी फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ में क्यों कह रहा हूं, अगर आपका एडमिट कार्ड जो है उस पर आपकी पिक्चर क्लियर है तो फोटोग्राफ की जरूरत नहीं है। ये फोटोग्राफ की जरूरत तब पड़ेगी जब आपके एडमिट कार्ड पर आपकी फोटो क्लियर नहीं हो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, सेफर साइड, सेफ साइड पर रहने के लिए अगर आप 4 फोटो कैरी कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर मेंशन किया गया है कि भाई आपको हर परीक्षा के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी, प्रत्येक सत्र हेतु पासपोर्ट आकार की 2 फोटो। तो मतलब हर सेशन के लिए, एक जीएस का सेशन होगा, एक सीसैट का होगा, हर सेशन के लिए आपको 2 फोटो लेकर जानी है, मतलब कुल 4 होगी। तो यार 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाने में आपका कुछ नहीं जा रहा, पॉकेट में रखकर ले जाओ उसे। ठीक है, तो वो सेफ साइड पर रहने के लिए आप ले जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके एडमिट कार्ड में आपकी फोटो क्लियरली विजिबल है तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं।
लेकिन अगर विजिबल नहीं है तो कंपलसरी आपके लिए लेकर जाना, और उसके साथ साथ अंडरटेकिंग जो है वो भी आपको लेकर जानी है कि भाई आपकी फोटोग्राफ क्लियर नहीं थी और आप जो एक्स्ट्रा फोटोज है वो कैरी कर रहे हैं। ये तो हो गए मेन वो डॉक्यूमेंट्स और वो चीजें जो आपको कैरी करनी है। सो बेसिकली आपका एडमिट कार्ड प्रेफरेबली कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा लेना उसका वो, इसके साथ साथ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, इसके साथ साथ वाटर बॉटल, इसके साथ साथ हैंडकरचिफ, उसके साथ साथ प्रमाण पत्र, वो मत भूल जाना, पहचान पत्र जो है आपका, उससे ही आपकी पहचान होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना, ओरिजिनल। एंड अगर फोटो क्लियर नहीं है तो आप ये लेकर जा सकते हैं। प्लस जब सवाल आता वॉच का, घड़ी का, तो स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं है। आपकी जो पुरानी वॉच है, सिंपल वॉचेस, वो अलाउड है। आप 2 घंटे का पेपर है, आप टाइम का एक अंदाजा लगाना चाहते हैं, उसके लिए अलाउड होती है। तो स्मार्ट वॉच लेकर मत जाना, लेकिन हाँ सिंपल वॉचेस अलाउड, ठीक है। सामान्य या साधारण कलाई घड़ियों का उपयोग करने की अनुमति है, तो आप वो लेकर जा सकते हैं। डोंट पैनिक, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, वो बिल्कुल अलाउ किया जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ लेकर जाना है। कुछ बच्चों के सवाल थे कि आप पॉकेट में पैसे रखे होंगे तो मना तो नहीं करेंगे। आपके पॉकेट में, पर्स में सिर्फ पैसा होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी कागज नहीं होना चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। तो एक आपका पहचान पत्र जो भी आप लेकर जा रहे हैं वो आप रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं थोड़े बहुत, बाकी कुछ मत रखिएगा, उसमें अलाउड ही नहीं होगा। तो आपकी जो फोटोज हैं, आपका जो पहचान पत्र है, और उसके साथ साथ आपका एडमिट कार्ड हो गया, वो सब अंडरटेकिंग हो गई, वो सब आप अपने पर्स में रख लीजिएगा। बाकी कोई डॉक्यूमेंट मत रखिएगा, क्योंकि चेकिंग होगी, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट पकड़ा गया तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। तो पैसे ले जा सकते हो आप, अलाउड है, पर्स ले जा सकते हो, अलाउ कर देते हैं, बट मेक श्योर कि ज्यादा पैसा कैरी मत करो, क्योंकि अगर अलाउ नहीं करेंगे तो बाहर रखना पड़ेगा, फिर वो आपकी जिम्मेदारी है, वो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेगी, ठीक है। तो ये सब अलाउड है, ये सब आप लेकर जा सकते हैं। और हाँ, एडमिट कार्ड निकलवा के रख लो। अगर आपका आधार ओरिजिनल आपके पास नहीं है तो UIDAI की वेबसाइट पर जाओ, वहां से डाउनलोड कर लो और उन्हीं को अपने साथ लेकर जाना। और कोई डाउट हो, सवाल हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो बना के आपके सवाल जो का जवाब दे दूं। और हाँ, तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स देकर आओगे, होपफुली बढ़िया करोगे, तो मेंस की तैयारी करनी होगी, तो मैं टेलीग्राम चैनल यहां पर लिख देता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वैसे आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। अदरवाइज यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं, टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, ये है टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग करेंगे, वो सारे सेशंस जो हैं उनकी PDF सेशंस का लिंक सब यहां पर आ जाएगा, मेरे साथ आप कनेक्टेड रह पाओगे और अपनी मेंस की तैयारी भी कर पाओगे, ठीक है। चलिए, मुलाकात होती है आपसे सेशन में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।